भारत के विश्वविद्यालयों में अब तक नियम किताबों में होते थे और राजनीति सड़कों पर। लेकिन यूजीसी ने जनवरी 2026 में जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी की नई नियमावली पेश की है, उसने कैंपस के भीतर पावर डायनेमिक्स को पूरी तरह से उलट दिया है। ये केवल नियम नहीं, बल्कि प्रोफेसरों और प्रशासन के हाथ बांधकर छात्रों को हथियार देने जैसा है। पुरानी व्यवस्था एक कागजी शेर की तरह थी। भेदभाव की शिकायतें फाइलों में दबी रहती थी और जांच कमेटी में अक्सर लोग यही बैठते थे जिन पर आरोप होते थे। पहले सुरक्षा कवच सिर्फ SC/ST के पास था। अब देश की सबसे बड़ी आबादी यानी OBC को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है जिसने मंडल राजनीति को कैंपस के अंदर नया आयाम दिया है। पुराने नियमों में गलत शिकायत करने पर छात्र को सजा का डर था। नई व्यवस्था में इसे हटा दिया गया है। अब छात्र निडर हैं और अधिकारी थरथरा रहा है। पहले जांच महीनों चलती थी, अब शिकायत के 24 घंटे के भीतर कमेटी की बैठक अनिवार्य हो गई है। अब हर यूनिवर्सिटी में इक्विटी स्क्वाड होगा। इसे आप एंटी रैगिंग स्क्वाड का अपग्रेडेड वर्जन समझिए। ये स्क्वाड क्लासरूम से लेकर कैंटीन तक नजर रखेगा। अगर किसी प्रोफेसर ने क्लास में कोई ऐसी टिप्पणी की है जो किसी जाति विशेष को चुभती हो, तो ये स्क्वाड तत्काल कार्रवाई की ताकत रखता है। इस व्यवस्था का सबसे काला पक्ष इसकी अति संवेदनशीलता है। अगर कोई शिक्षक किसी छात्र को कम नंबर देता है या अनुशासन के लिए टोकता है, तो उसे डर रहेगा कि छात्र इसे जातिगत भेदभाव बताकर शिकायत न कर दे, क्योंकि अब गलत शिकायत पर कोई सजा नहीं है। इसीलिए इसका दुरुपयोग एक बड़ा हथियार बन सकता है। यूजीसी ने साफ किया है कि नियम न मानने पर फंड रोक दिया जाएगा और डिग्री की मान्यता भी छीन ली जाएगी। ये डेथ वारंट जैसा है। OBC को शामिल करके केंद्र सरकार ने विपक्ष के जाति जनगणना वाले नैरेटिव की हवा निकालने की कोशिश की है। ये संदेश दिया गया है कि हम सिर्फ बात नहीं करते, अधिकार भी देते हैं। सामान्य वर्ग से अपने खिलाफ एक नए युग का उत्पीड़न मान सकता है। भाजपा के लिए अपने कोर सवर्ण वोटर और बढ़ते OBC आधार के बीच संतुलन बनाना तलवार की धार पर चलने जैसा होगा। अब चुनाव केवल विचारधारा पर नहीं, बल्कि किसने कितनी शिकायतें निपटाई, इस पर लड़े जाएंगे। इसके चलते आने वाले 5-10 सालों में इसके 2 ही नतीजे हो संभव है। नंबर 1, सकारात्मक नतीजा, कैंपस वाकई में समावेशी बनेंगे और रोहित वेमुला जैसे हादसे रुकेंगे। हाशिए पर छात्र खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। और नंबर 2, नकारात्मक, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई से ज्यादा लीगल केस चलेंगे। मेरिट और अनुशासन की जगह विक्टिम कार्ड ले सकता है, जिससे भारतीय शिक्षा की वैश्विक साख गिर सकती है। यूजीसी के नए नियम एक धोधारी तलवार हैं। ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक साहसी कदम तो है, लेकिन बिना सुरक्षा चेक के ये व्यवस्था कैंपस को युद्ध के मैदान में बदल सकती है। सरकार ने तुरुप का पत्ता तो फेंक दिया है, लेकिन इसकी कीमत देश की शिक्षा व्यवस्था को चुकानी होगी या इसे इनाम मिलेगा, ये वक्त तय करेगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।